बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स और आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड रसमलाई, जो कि खाने में बहुत ही मज़े की है, बहुत ही कम पैसों में बनने वाली है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए एक अंडा, चंद बादाम और किशमिश, 2 टीस्पून कस्टर्ड के, आधा किलो दूध। इन तमाम चीज़ों को बनाने के लिए मुझे एक चाहिए बर्तन। अब मैंने ले लिया अंडा। इस अंडे को आपने इस तरीके से तोड़ना है। इस तरीके से इसलिए तोड़ेंगे कि हमें इसकी जर्दी और सफ़ेदी को अलग अलग करना है। एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर इस तरीके से हम इसकी सारी सफ़ेदी को निकाल लेंगे। सफ़ेदी को आप अच्छी तरीके से निकालिएगा। ये देखें, सफ़ेदी निकल चुकी है। अब हम इसकी जर्दी को निकालेंगे बर्तन के अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून खुश्क दूध का। ये शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून कस्टर्ड के। और इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के अब हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तमाम इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी। वह अपने हस्ब ज़ायक़ा शामिल करनी है इसके अंदर, जितनी आपको चाहिए। और इसके अंदर आप वनीला एसेंस भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको अंडे का टेस्ट अच्छा नहीं लगता इसलिए, लेकिन इसकी स्मेल ज़रा भी नहीं आएगी। अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ना कीजिए। अब चीनी को भी थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे और मज़ीद जो दूध था वो भी इसके अंदर हम शामिल करके चूल्हे पे चढ़ाएंगे। ये देखें, मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है और साथ साथ ही हम इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। दूसरी साइड पे ये जो हमारे पास सफ़ेदी थी, इसको हम करेंगे बीटर के साथ। ये देखें, इस तरीके से जब बीट हो जाए तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टीस्पून शुगर के और दोबारा से फिर हम इसको करेंगे बीट। अगर ये आपसे थिक ना बने तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें कि ज़रा भी अपनी जगह से नहीं हिल रही। ये बिल्कुल रेडी है पकने के लिए। ये देखिए, इधर हमारा कस्टर्ड भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। सफ़ेदी जो कि हमने बीट की हुई है, ये देखिए 1 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल करते जाना इस तरीके से। देखिए, मेरे तमाम जो जर्दी के बॉल थे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, जो हम स्पून के ज़रिए बना रहे हैं। इसे 5 से 10 मिनट आपने पकने देना है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। ये देखें, 5 मिनट एक साइड से पकेंगे और 5 मिनट एक साइड से। ये देखिए, इस तरीके से आपने सारे जो बॉल्स हैं उनको आपने टर्न कर लेना। अगर आप इनको बहुत जल्दी टर्न करना शुरू कर देंगे तो ये फैल जाएंगे, इसलिए आपने 5 मिनट पहले इनको पकने देना और फिर 5 मिनट बाद। ये देखें, ये रसमलाई कस्टर्ड पक के रेडी हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ी देर ढक के रख देने लगी हूँ और फ्लेम मैंने बंद कर दिया इसके नीचे से। इसके ऊपर मैं अब ये मेरे पास गार्निशिंग के लिए कुछ चीज़ें थी वो डालनी है मैंने। आप इसके ऊपर
और भी कुछ मेवा जार डाल सकते हैं। अब किशमिश और बादाम डाल दिए। आप काजू पिस्ते भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, यह आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसके ऊपर क्या डालने हैं। ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है। ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे। ये खाने में बहुत ही मज़े के हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइएगा कि आप लोगों के कैसे बने। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये किस तरह का बना है। ये खाने में बहुत ही मज़े का है, बहुत ही मिनिमम बजट में बनने वाली डिश है। ज़रूर बनाइएगा अपने घर वालों को। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।